इंद्र गया कुंड, इंद्र भगवान ने यहाँ पर अपने माता पिता की लकड़ी जल कोयला हुई, कोयला जल हुआ राख। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदू युग में। मैं राजकुमार आज आपको लेकर आया हूँ माँ नर्मदा के पावन तट स्थली पर। ये स्थली एक ऐसी स्थली है जहाँ पर कहा जाता है कि भगवान इंद्र स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए थे। भगवान इंद्र ने जहाँ पर अपने माता पिता की अस्थियों का विसर्जन किया था, आज मैं उस स्थान के आपको दर्शन कराऊंगा और बताऊंगा कि उस स्थान का ऐसा कौन सा महत्व है और वो पावन स्थल कहाँ पर स्थित है जहाँ पर भगवान इंद्र स्वयं अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर अपने माता पिता की अस्थियों का विसर्जन करने आए थे। और कहा यह जाता है कि वो कुंड, वो स्थल और पद चिन्ह वहाँ पर आज भी मौजूद हैं। आइए हमारे साथ और दर्शन कीजिए माँ नर्मदा के इस पावन तट के। तो भैया कहाँ लेके चल रहे हैं हमको? गया कुंड जा रहे हैं। क्या विशेषता है गया कुंड की? अस्थियाँ विसर्जन होती हैं, तो इसको गया कुंड ही क्यों कहते हैं? अच्छा, प्रथम बार जो है इंद्र भगवान ने अपने माता पिता की जो अस्थियाँ हैं वो इस स्थल पर ही विसर्जित की थी। अच्छा, ऐरावत हाथी के पैर भी बंधे। लमेटा घाट में हम आपको यात्रा करा रहे हैं गया कुंड की। ये हमारा प्रोग्राम है हिंदू युग चैनल, और हिंदू युग चैनल के माध्यम से हम आपको हिंदू सनातन धर्म की जो विशेष स्थलीय हैं, पावन स्थलीय हैं नर्मदा तट किनारे, उनके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि यदि आप गया जी या गंगा जी में अस्थियाँ विसर्जित नहीं भी करते हैं और जबलपुर के इस नर्मदा कुंड में यदि आप अस्थियाँ विसर्जन करते हैं तो गंगा और गया जी के समतुल्य ही जीव को मोक्ष दिलाता है ये कुंड। ये है गया कुंड। देखिए दोस्तों, ये है गया कुंड और यहाँ पर ही भगवान इंद्रदेव ने अपने माता पिता की अस्थियों का विसर्जन किया था। लमेटा का मुख्य आकर्षण का केंद्र ये गया कुंड ही है। इस गया कुंड की गहराई के बारे में कहा जाता है कि ये पाताल तक इसकी गहराई है, और यहाँ पर जब अस्थि विसर्जन होती है तो सीधे माँ नर्मदा तट पर ही पवित्र हो जाती हैं और जीव मात्र को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो लोग गंगा जी नहीं जा पाते या गया जी नहीं जा पाते, वो अपने पितरों का और माता पिता की अस्थियों का, अपने परिवारजन की अस्थियों का यहाँ पर विसर्जन करते हैं। भैया ये कह रहे थे कि यहाँ पर ऐरावत हाथी के पद चिन्ह बने हुए हैं, वो कहाँ पर हैं? चलिए, तो जैसा भैया हमको बता रहे हैं, नाविक भैया बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐरावत हाथी पर जब सवार होकर इंद्रदेव यहाँ पर आए थे तो कहते हैं कि उनके पद चिन्ह यहाँ पर स्थित हैं। तो क्रमशः देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये प्रथम पग है, उसके बाद ये द्वितीय, और इसी तरह से यहाँ पर ये चिन्ह दिख रहे हैं। और कहा जाता है कि ये जो चिन्ह हैं, यही चिन्ह जो हैं वो ऐरावत हाथी के पैर के निशान हैं। 1, 2, 3 और 4। यहाँ इसकी विशेषता क्या है गया कुंड की? यहाँ पे जो अस्थियों में खारी राख रहती है, उसमें जो कोयला रहता है यहाँ पे, वो सब डूब जाता है, उतना आता कुछ भी नहीं है, सब डूब। मतलब भैया का कहने का मतलब है कि अस्थियों के साथ जो भी आता है, राख भी और कोयला, मतलब लकड़ी का कोयला जो कि हल्का होता है, वो भी यहाँ पर डूब जाता है। सुबह से यहाँ पे 10 बार रखा है, एक कोयला नहीं दिख रहा है पूरे में। देखिए, यहाँ पर भैया का कहना है कि सुबह से 10 से 12 अस्थियों का विसर्जन हो चुका है लोगों की, लेकिन यहाँ पर कहीं भी कोयला जो है वो या लकड़ी दिखाई नहीं दे रही, या ना कोई राख दिखाई दे रही। इतनी गहराई है इस गया कुंड में। आस्था का प्रतीक ये जो गया कुंड है भैया, यहाँ पे कितने सालों से लोग अस्थियाँ विसर्जित करते आ रहे हैं? कोई पता नहीं, बहुत
पहले से हो रहा है ये, पौराणिक काल से ही पुराने काल होते आ रहा है। इसमें हड्डा पुराण में इसका लिखा है पूरा उल्लेख। ठीक है, हाँ। यहाँ कहा जाता है कि लम्हेटा के गया कुंड का जो उल्लेख है वो नर्मदा पुराण में भी स्थित है। तो माँ नर्मदा एक ऐसी नदी है जिनका पुराण है, और उस पुराण में माँ नर्मदा के पावन स्थलों का भी जिक्र है। उसमें से गया कुंड जो है वो एक ऐसी पावन स्थली है जहाँ पर लोगों को बिना गंगा जी जाए या गया जी जाए मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल का नाम है हिंदू युग। सत्य सनातन धर्म को बढ़ाना ही हमारे चैनल का उद्देश्य है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप माँ नर्मदा के दर्शन करने जाएं या किसी अन्य नदी के दर्शन करने जाएं, तो आप कृपया करके प्लास्टिक कचरा नदी में ना बहाएं। जल ही जीवन है, और जीवन जितना सुंदर हो उतना अच्छा है। तो माँ नर्मदा का संरक्षण करें और हमेशा आप साफ सफाई का ध्यान रखें।